चाहे औरत कितनी भी प्यारी हो, इन 3 बातों पर कभी आंख मूंद कर भरोसा न करें, वरना धोखे का खतरा जरूर रहता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य, जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, एक चिड़िया ने बताया कि अगर इन 3 बातों को जीवन में याद रखा जाए तो न तो संतान पर कोई संकट आएगा, न धन की हानि होगी और न ही अपनों से धोखा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी को ध्यान से सुनें और समझें। यह पुरानी बात है जब टीकमगढ़ राज्य के राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजकुमार सिद्धार्थ की आदत थी कि वे हर रात भेष बदलकर अपने एक सेवक के साथ नगर में घूमते और वहां घटने वाली घटनाओं का निरीक्षण कर उन पर विचार करते। समय बीतने के साथ राजा वृद्ध हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सिद्धार्थ को राजा बनाया गया। राजा बनने के बाद भी उन्होंने नगर में घूमना बंद नहीं किया। हाँ, इतना जरूर बदला कि अब उनके साथ सेवक के स्थान पर मंत्री साथ होते। एक रात जब राजा और मंत्री भेष बदलकर नगर में घूम रहे थे, तब उन्होंने एक गली से कुछ स्त्रियों की बातचीत सुनी। वे दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर झांकने लगे और देखा कि 3 सुंदर युवतियां आपस में चर्चा कर रही थीं। वे तीनों बहनें अपनी अपनी पसंद के बारे में बात कर रही थीं। बड़ी बहन ने कहा, मुझे स्वादिष्ट भोजन का बड़ा शौक है, इसलिए मैं किसी राजा के रसोइये से विवाह करना चाहती हूं। मध्यम बहन ने कहा, मैं किसी राजा के बड़े अधिकारी से विवाह करना चाहती हूं। यदि मेरा विवाह मंत्री, सेनापति या कोतवाल से हो जाए तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगी। छोटी बहन, जो चुपचाप बैठी थी, से दोनों बहनों ने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? छोटी बहन ने जवाब दिया, मेरा काम नौकर चाकर से नहीं चलेगा। मैं तो राजा से विवाह करूंगी ताकि तुम दोनों के पतियों पर हुकूमत चला सकूं। और मैं चाहती हूं कि मेरा ऐसा पुत्र हो जो हंसे तो फूल झड़ें, रोए तो आंखों से मोती टपकें, जिसके एक तरफ के बाल सोने के हों और दूसरी तरफ के चांदी के। छोटी बहन की बातें सुनकर बाकी दोनों बहनें ठहाका मारकर हंस पड़ीं और कहा, तू तो हमेशा पागलों जैसी बातें करती है। तीनों बहनों की बातचीत सुनकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने मंत्री से कहा, इस घर को पहचान लो और कल सुबह इन तीनों बहनों को दरबार में बुलवाओ, मुझे इनसे कुछ पूछना है। राजा की आज्ञा का पालन हुआ और अगली सुबह मंत्री ने तीनों बहनों को दरबार में बुलाया। राजा ने देखा कि जो सबसे छोटी बहन थी वह अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर राजा मोहित हो गए। राजा ने उनसे पूछा, कल रात आप अपने घर में क्या बातें कर रही थीं? सच सच बताना, क्योंकि मैंने खुद उन बातों को सुना है। यदि झूठ बोला तो दंड दिया जाएगा। शर्मिंदगी के कारण तीनों बहनों की जुबान बंद हो गई। राजा ने दोबारा पूछा और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का आश्वासन दिया। मजबूर होकर उन्होंने पूरी बात राजा को बता दी। उनकी बातें सुनकर राजा प्रसन्न हुए। राजा ने रसोइयों को बुलाकर बड़ी बहन का विवाह एक रसोइये से करवा दिया और उसे आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी को स्वादिष्ट भोजन खिलाए। फिर उन्होंने मध्यम बहन का विवाह एक मंत्री से करवा दिया। अंत में छोटी बहन से कहा, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम राजा से विवाह करो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनकर छोटी बहन बेहद खुश हो गई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि विवाह की तैयारियां तुरंत शुरू की जाएं। राजा वहां से उठकर चले गए और उनके सभी कर्मचारी शादी की तैयारियों में जुट गए। उधर तीनों बहनों के विवाह की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गईं। छोटी बहन का विवाह बड़े समारोह के साथ राजा से संपन्न हुआ। बड़ी बहन का विवाह वहां के एक रसोइये से और मध्यम बहन का विवाह मंत्री से करवा दिया गया। इसके बाद
तीनों बहनें अपने अपने पतियों के साथ रहने लगीं। छोटी बहन, जो अब रानी बन चुकी थी, को राजा के महलों में ले जाया गया। दोनों बड़ी बहनों को छोटी बहन के सौभाग्य से जलन होने लगी। जब वे आपस में मिलतीं तो सोचतीं, देखो, छोटी बहन सचमुच रानी बन गई और हम अपनी इच्छाएं पूरी करके भी उसकी नौकरानियां बनकर रह गई हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या खास है जो राजा ने उसे अपनी रानी बना लिया? मध्यम बहन बोली, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। राजा ने उसमें ऐसा क्या देखा जो उससे शादी कर ली? मेरे हिसाब से तो तुम रानी बनने के योग्य थीं। बड़ी बहन ने भी कहा, मुझे भी यह सोचकर आश्चर्य होता है कि राजा की समझ पर क्या पर्दा पड़ गया था जो उसे चुना। तुम उससे 100 गुना बेहतर थीं। इस प्रकार वे दोनों बहनें एक दूसरे से शिकायतें करतीं और अपनी तकलीफों को बांटकर मन को तसल्ली देतीं। लेकिन उनकी ईर्ष्या इतनी अधिक थी कि वे अक्सर सोचतीं, हम उसकी बड़ी बहनें हैं और नौकर चाकर की पत्नियां बनकर रह गईं, जबकि वह हम पर शासन कर रही है। हमारे पति भी उसके हर आदेश पर नाचने लगते हैं। उनकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि वे सोचने लगीं, क्यों ना उसे खत्म कर दिया जाए या राजा की नजरों में गिरा दिया जाए, तभी हमें शांति मिलेगी। इसके बावजूद जब वे छोटी बहन से मिलने जातीं तो अपनी स्थिति का एहसास नहीं होने देतीं। वे सामान्य व्यवहार करतीं ताकि किसी को यह न लगे कि वे उसे नीचा दिखा रही हैं। लेकिन छोटी बहन, जो अब रानी थी, अपनी दोनों बहनों से सच्चा प्रेम करती थी। सभी जानते थे कि वे दोनों नौकरों की पत्नियां थीं, जबकि उनकी छोटी बहन रानी थी। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हो गई। यह सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई। इधर यह खबर सुनकर दोनों बहनें भी रानी से मिलने पहुंच गईं। उन्होंने कहा, बहन, यह सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि तुम मां बनने वाली हो। अब तो हम दोनों बहनें ही तुम्हारी देखभाल करेंगी। रानी ने भी प्रसन्न होकर कहा, यह तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आप दोनों मेरी बड़ी बहनें हैं, मां समान हैं। आपसे बेहतर मेरी देखभाल कौन कर सकता है? आप अपने पतियों के माध्यम से राजा से यह निवेदन करें। मुझे विश्वास है कि वे सहमति दे देंगे। उन दोनों ने अपने पतियों के जरिए राजा से यह आग्रह करवाया। राजा ने कहा, ठीक है, इस पर रानी से पूछने के बाद फैसला करेंगे। जब राजा ने रानी से पूछा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गई। राजा ने उन्हें महल में रानी के पास रहने और देख रेख करने की अनुमति दे दी। अब दोनों बहनों को अपनी दुष्टता दिखाने का पूरा मौका मिल गया। जब रानी के बच्चे के जन्म का समय आया तो दोनों बहनों ने सारी दासियों को वहां से हटा दिया। रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बच्चे को देखकर दोनों बहनों की जलन और बढ़ गई। उन्होंने चुपके से उस बच्चे को कंबल में लपेटा और लकड़ी के संदूक में डालकर नदी में बहा दिया। वहीं एक मरे हुए कुत्ते का बच्चा लेकर रानी के पास रख दिया। उन्होंने सभी को बताया कि रानी ने एक मरे हुए कुत्ते का बच्चा पैदा किया है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। जब यह बात राजा तक पहुंची तो वह क्रोध से भर उठे। राजा बोले, ऐसी स्त्री का मैं क्या करूंगा जो कुत्ते के बच्चों को जन्म देती है? इसे मरवा देना चाहिए। लेकिन मंत्री ने राजा को शांत किया। इधर वह संदूक नदी में बहता हुआ राजा के बगीचे के पास पहुंचा। बगीचे की रखवाली करने वाले सिपाही का घर नदी के किनारे था। उसने संदूक को बहते देखा और उसे बाहर निकाल लिया। संदूक खोलने पर सिपाही ने देखा कि उसमें एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक लेटा हुआ था। बालक को देखकर सिपाही चकित रह गया और सोचने लगा कि आखिर इस मासूम को नहर में कौन और क्यों छोड़ गया। हालांकि उसने इस बारे में अधिक विचार नहीं किया। सिपाही की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने उस बच्चे को अपने घर ले जाने का निर्णय किया। उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, भगवान ने हमें आज यह संतान दी है। बच्चा पाकर उसकी पत्नी भी बेहद प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और 1 साल पूरा हो गया। इधर दूसरे वर्ष रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन रानी की दुष्ट बहनों ने इस बार भी वही चाल चली। उन्होंने उस नवजात को बाहर ले जाकर नहर में बहा दिया और रानी के पास एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा रख दिया। इस घटना से राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। महल में मातम छा गया और राजा इस बार रानी को मारने का फैसला करने लगा। हालांकि
मंत्री ने राजा को किसी तरह समझाकर शांत किया और रानी की जान बचा ली। राजा और महल के अन्य लोगों का रानी के प्रति विश्वास धीरे धीरे घटने लगा। इस बार भी वह बच्चा बहते हुए उसी सिपाही के हाथ लग गया। सिपाही ने उसे भी अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को सौंप दिया। दोनों पति पत्नी उस बच्चे की भी परवरिश करने लगे। कुछ समय बाद रानी ने तीसरी बार संतान को जन्म दिया। इस बार वह एक बेटी थी, लेकिन दुष्ट बहनों ने उस बेटी को भी उठाकर नहर में बहा दिया और रानी के पास एक मरी हुई छछूंदर रख दी। यह देखकर राजा का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। राजा ने सोचा, इस रानी की वजह से हमारी पूरे राज्य में बदनामी हो रही है। हर कोई यही कहता है कि रानी तो कुत्ते बिल्लियों को जन्म देती है। लगता है मेरे घर में कोई कुल कलंकिनी आ गई है। अब इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा की मंशा को समझकर मंत्री ने फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और किसी तरह रानी की जान बचाई। मंत्री ने कहा, महाराज, इसमें रानी का क्या दोष है? इसे मार देने से आपके घर में बेटा बेटी नहीं आ जाएंगे। बेहतर होगा कि आप रानी को छोड़ दें। राजा ने मंत्री की बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगा, लेकिन इसे ऐसी सजा दूंगा जो मौत से भी अधिक कष्टदायक होगी। इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। राजा ने चौराहे पर एक झेलनुमा महल बनवाया जिसमें लकड़ी का पिंजरा रखा गया। उसी पिंजरे में रानी को कैद करवा दिया गया। राजा ने आदेश दिया कि चौराहे से गुजरने वाला हर व्यक्ति रानी पर थूकेगा और जो ऐसा नहीं करेगा उसे भी कठोर दंड दिया जाएगा। राजा का यह निर्णय मंत्री को बहुत दुखद लगा। मंत्री सोचने लगा कि ऐसी सजा के योग्य तो रानी की दोनों बहनें हैं, जबकि निर्दोष रानी बिना किसी अपराध के दंड भुगत रही है। इधर रानी के तीनों बच्चे माली के घर में पलते बढ़ते रहे। माली और उसकी पत्नी ने उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे तीनों बच्चे हर प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गए। समय के साथ माली और उसकी पत्नी का देहांत हो गया। बच्चों ने उनका अंतिम संस्कार किया और माली के घर में रहने लगे। दोनों भाइयों को राजा के दरबार में नौकरी मिल गई, लेकिन उनकी राजा से मुलाकात कभी नहीं हुई। एक दिन दोनों भाई शिकार के लिए गए और घर पर उनकी बहन अकेली रह गई। उसके साथ केवल 2 दासियां थीं। उसी समय एक वृद्ध महिला वहां आई और बोली, बेटी, क्या मैं यहां कुछ समय के लिए ठहर सकती हूं? लड़की ने सहर्ष अनुमति दी और उसे भोजन कराया। वृद्धा ने वहां कुछ समय बिताने के दौरान उनके शानदार आतिथ्य का आनंद लिया। लड़की ने उसे अपने घर के आसपास के सुंदर बगीचों और तालाब का भ्रमण कराया। वहां का आकर्षक माहौल देखकर वृद्धा का दिल खुशी से भर गया। लड़की ने पूछा, अम्मा, मेरे महल और बाग के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इसमें कुछ कमी है जिसे पूरा किया जा सकता है? वृद्धा ने जवाब दिया, बेटी, मुझसे यह सवाल न करना ही बेहतर होगा। यदि मैंने कुछ कहा तो तुम कहोगी कि यह मामूली बूढ़ी औरत तुम्हारे बाग और महल में कमियां निकाल रही है। लड़की ने आग्रह करते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। कृपया आप जो भी कमी महसूस करती हैं मुझे बताएं, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। तब वृद्धा ने कहा, बेटी, तुम्हारा महल और बाग बहुत सुंदर है, लेकिन यदि इसमें 3 विशेष वस्तुएं जुड़ जाएं तो यह संसार का सबसे अद्वितीय स्थान बन जाएगा। हालांकि उन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन है। लड़की ने जिज्ञासु होकर पूछा, वो 3 चीजें कौन सी हैं? वृद्धा ने बताया, पहली है एक अद्वितीय बुलबुल जो मनुष्य की तरह बोलती है। जब वह गाती है तो उसके आसपास सैकड़ों पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं और उसके सुर में सुर मिलाते हैं। दूसरी चीज है एक गाने वाला पेड़ जिसके मोटे और चिकने पत्ते हवा में आपस में रगड़ खाते हैं और मधुर संगीत उत्पन्न करते हैं। तीसरी वस्तु है सुनहरा पानी, जिसकी एक बूंद किसी बर्तन में डाल दी जाए तो वह बर्तन स्वतः भर जाता है और उसमें से एक कभी न रुकने वाला फव्वारा निकलता है। यह सब सुनकर लड़की ने कहा, अम्मा, यदि आपको इन वस्तुओं का इतना विस्तार से पता है तो यह भी बताएं कि वे कहां मिल सकती हैं। मैं उन्हें ढूंढने का प्रयास करूंगी। वृद्धा ने कहा, बेटी, मैं इतना तो बता सकती हूं कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 10 दिन की यात्रा करे तो जो पहला व्यक्ति उसे मिले वही उसे आगे का मार्ग बताएगा। इतना कहकर वृद्धा बोली, मुझे अब देर हो रही है,
मैं चलती हूं। वृद्धा को यह नहीं पता था कि वह लड़की इतनी साहसी है कि खुद इन वस्तुओं की तलाश में निकल पड़ेगी, इसलिए उसने विस्तार से हर बात बता दी। लड़की ने उसकी बातों को मन में बसा लिया। उधर जब दोनों भाई शिकार से लौटे तो उन्होंने अपनी बहन को उदास बैठा देखा। उन्होंने पूछा, बहन, क्या बात है? क्या तबीयत ठीक नहीं है या कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें दुख दे रहा है? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भाइयों, ऐसी कोई बात नहीं है। भाइयों ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। जब तक तुम हमें नहीं बताओगी हम यहां से नहीं जाएंगे। लड़की ने देखा कि वे सच्चाई जानने पर अड़े हुए हैं तो उसने कहा, मैं इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि जो मैं कहूंगी वह तुम्हें चिंता और मुश्किल में डाल देगा। खैर, जब तुम जिद कर रहे हो तो सुनो। हमारे पिता ने यह महल हमारे लिए बनवाया था और इसे सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज मुझे पता चला है कि यदि इसमें 3 खास चीजें जुड़ जाएं तो यह अद्वितीय बन जाएगा। भाइयों ने पूछा, वे 3 चीजें क्या हैं? लड़की ने कहा, पहली चीज है एक अनोखी बुलबुल जो बोलने में सक्षम हो और जिसके गाने पर पक्षी उसके साथ सुर में सुर मिलाएं। दूसरी है एक गाने वाला पेड़ जिसके पत्तों के रगड़ने से संगीत उत्पन्न होता है। और तीसरी चीज है सुनहरा पानी जो कभी समाप्त न होने वाला फव्वारा बनाता है। दोनों भाइयों ने कहा, बहन, यदि तुम हमें बता दो कि ये चीजें कहां मिल सकती हैं तो हम उन्हें ढूंढकर लाने का प्रयास करेंगे। अगले दिन बड़ा राजकुमार हथियारों से लैस होकर और घोड़े पर सवार होकर उन चीजों की तलाश में निकल पड़ा। लड़की रो पड़ी और कहने लगी, भैया, मैं कितनी स्वार्थी हूं जो तुम्हें अपने शौक के लिए जोखिम में डाल रही हूं। मैं अपनी मांग वापस लेती हूं। बड़ा राजकुमार बोला, बहन, एक बार जब मैं कुछ ठान लेता हूं तो पीछे नहीं हटता। यदि मैं नहीं गया तो यह हमेशा मेरे दिल में खटकता रहेगा कि मैं कायर हूं। राजकुमार ने अपनी बहन को एक खंजर देते हुए कहा, जब तक यह खंजर सही सलामत है समझना मैं सुरक्षित हूं। यदि इसमें खून की बूंदें दिखें तो समझ लेना कि मैं मुसीबत में हूं। दोनों भाई बहन दुखी हो गए, लेकिन राजकुमार ने किसी की बात नहीं मानी। वह उत्तर दिशा की ओर घोड़ा दौड़ाते हुए निकल पड़ा। 20 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद राजकुमार को एक अजीब दृश्य नजर आया। उसने देखा कि एक झोपड़ी बनी हुई थी जिसके बाहर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। उस बूढ़े के बाल बर्फ जैसे सफेद थे। उसकी दाढ़ी और मूछें इतनी लंबी हो चुकी थीं कि उसका पूरा शरीर ढक गया था। उसके हाथों और पैरों के नाखून भी बहुत बड़े बड़े हो गए थे। उसने अपने शरीर को एक चटाई से ढक रखा था जिस पर उसके लंबे बाल गिरे हुए थे। राजकुमार समझ गया कि यह कोई तपस्वी साधु है जो इस वीरान और दुर्गम स्थान में अकेला निवास कर रहा है। उसे विश्वास हो गया कि वह साधु इन दुर्लभ चीजों के बारे में अवश्य जानता होगा। राजकुमार घोड़े से उतरकर उस वृद्ध तपस्वी के पास गया और उसे प्रणाम किया। तपस्वी ने उत्तर में कुछ कहा, लेकिन उनकी आवाज स्पष्ट नहीं थी क्योंकि वे अपने लंबे बालों में पूरी तरह से ढके हुए थे। राजकुमार ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटी कैंची निकाली और कहा, तपस्वी महाराज, आपके बालों की वजह से आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपकी दाढ़ी, मूंछ और बाल काट दूं। तपस्वी ने इशारे से सहमति जताई। राजकुमार ने उनके सारे बाल काट दिए। अब साधु का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। राजकुमार ने कहा, तपस्वी महाराज, यदि मेरे पास दर्पण होता तो मैं आपको दिखाता कि बाल कटने के बाद आप बूढ़े से युवा हो गए हैं। राजकुमार की बात सुनकर तपस्वी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। बताओ, इतनी दूर किस उद्देश्य से आए हो? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? राजकुमार ने कहा, तपस्वी महाराज, मैं बहुत दूर से यहां आया हूं। मुझे उम्दा किस्म की बुलबुल, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि ये वस्तुएं कहां मिलेंगी। राजकुमार की बात सुनकर तपस्वी गंभीर हो गए और कुछ समय तक मौन रहे। राजकुमार ने कहा, महाराज, आप चुप क्यों हैं? कृपया कुछ तो कहें। यदि आपको नहीं पता तो स्पष्ट कह दें। तपस्वी ने कहा, पुत्र, मुझे इन वस्तुओं का पता तो है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता कि तुम्हें मुसीबत में डालना नहीं चाहता।
वहां का मार्ग अत्यंत खतरनाक है। अनगिनत लोग वहां गए लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, बाबा, मैं वापस लौटने के लिए यहां नहीं आया हूं। मुझे हर हाल में अपना कार्य पूरा करना है। मैंने अपनी बहन से वचन दिया है, भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। कृपया मुझे वहां तक पहुंचने का मार्ग बताएं। मेरे युद्ध कौशल पर विश्वास रखें। तपस्वी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुत्र, यही समस्या है कि तुम्हें अपने युद्ध कौशल को साबित करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। जो शत्रु तुम्हें मिलेंगे वे सामने से नहीं बल्कि छुपकर वार करेंगे। राजकुमार ने जवाब दिया, महाराज, मैं छुपकर वार करने वालों से भी निपटना जानता हूं। आप बस मुझे मार्गदर्शन दें। तपस्वी ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में तपस्वी ने झोले से एक गेंद निकाली और कहा, पुत्र, मुझे तुम्हारे जीवन का बहुत खेद है, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मैं विवश हूं। इस गेंद को अपने साथ ले जाओ। घोड़े पर सवार होकर इसे जमीन पर गिरा देना। यह खुद ब खुद लुढ़कने लगेगी। तुम बस इसके पीछे पीछे चलते रहना। यह गेंद एक पहाड़ी की तलहटी पर जाकर रुकेगी। तपस्वी ने आगे कहा, उस जगह घोड़े को एक पेड़ से बांध देना और पहाड़ पर चढ़ाई शुरू कर देना। तुम्हें रास्ते में काले पत्थर दिखाई देंगे। इन पत्थरों पर ध्यान मत देना। इस दौरान पीछे से तुम्हें कई डरावनी आवाजें सुनाई देंगी। कुछ धमकियां, कुछ गालियां भी सुनने को मिलेंगी। उन सबको नजरअंदाज करना, लेकिन अगर तुम डर कर एक बार भी पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम और तुम्हारा घोड़ा काले पत्थर में बदल जाओगे। वहां के काले पत्थर वे ही लोग हैं जो पीछे देखने के कारण पत्थर बन गए। तपस्वी ने समझाते हुए कहा, अगर तुम बिना डरे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो वहां एक पेड़ पर लटका पिंजरा मिलेगा जिसमें गाने वाली चिड़िया होगी। उससे डरना मत। उसे गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता पूछ लेना। चिड़िया तुम्हें सब कुछ बताएगी। इन वस्तुओं को पाने के बाद तुम्हारी राह में कोई बाधा नहीं आएगी। राजकुमार ने तपस्वी की सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा, महाराज, मैं हर जोखिम के लिए तैयार हूं। तपस्वी ने गेंद लुढ़काई जो पहाड़ी की तलहटी पर जाकर रुकी। राजकुमार ने घोड़े को पेड़ से बांध दिया और चढ़ाई शुरू कर दी। कुछ दूर जाने पर उसे काले पत्थर दिखाई दिए। जैसे ही वह कुछ कदम और आगे बढ़ा, पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कोई उसे धमका रहा था, कोई उसे मूर्ख कह रहा था। कई आवाजें चीखने और चिल्लाने लगीं। राजकुमार ने इन आवाजों की अनदेखी की और आगे बढ़ता रहा, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, आवाजें और तेज हो गईं। उनके शोर से उसके कान दर्द करने लगे और दिमाग सुन्न हो गया। तपस्वी की दी गई चेतावनी उसके दिमाग से धुंधली पड़ने लगी। एक बार जब राजकुमार पीछे मुड़कर देखने लगा तो जैसे ही उसने पीछे देखा, वह और उसका घोड़ा दोनों काले पत्थर में बदल गए। उधर अपनी बहन को राजकुमार जो खंजर देकर गया था, यह कहते हुए कि यदि उसकी मृत्यु हो गई तो इस खंजर से खून टपकने लगेगा। राजकुमारी रोज उस खंजर को म्यान से निकालकर जांचा करती थी। जैसे ही राजकुमार काला पत्थर बना, उसी पल खंजर से खून टपकने लगा। यह देखकर राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। उसने सिर पटक पटक कर कहा, हाय भैया, मेरी नासमझी के कारण तुम्हारी जान चली गई। न जाने किस दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी में वह बदकिस्मत बूढ़ी औरत यहां आई थी। काश वह ना आती और मैं इस मुसीबत में ना पड़ती। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उसने मुझे लालच में डाल दिया। हे भगवान, मेरे भाई को जीवित लौटा दे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले ले। भैया के बिना मुझे ना चिड़िया चाहिए, ना पेड़ और ना ही वह पानी। मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। लड़की को इस तरह रोता देखकर उसका दूसरा भाई भी दुखी हो गया। वह भी रोते हुए बोला, बहन, अब आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलेगा। जो मैं कहता हूं वह करो। मैं यह जानने की कोशिश करूंगा कि भैया की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है या किसी दुश्मन ने उन्हें मारा है। यदि किसी ने उन्हें मारा होगा तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भैया की मौत का बदला जरूर लूंगा। बहन ने अपने दूसरे भाई को बहुत समझाने की कोशिश की और उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने एक भाई को खो दिया है, लेकिन मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। बड़े भैया तुमसे कम बहादुर नहीं थे, लेकिन फिर भी वह संकट में फंस गए। उन्होंने मुझे अपनी कुशलता की खबर रखने के लिए खंजर दिया था,
लेकिन तुम्हारी खबर मुझे कैसे मिलेगी? तब दूसरे राजकुमार ने अपनी बहन को एक मोतियों की माला दी और कहा, देखो बहन, इस माला के सभी मोती अलग अलग हैं। जिस दिन ये मोती एक दूसरे से चिपक जाएंगे, समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। यह कहकर दूसरा राजकुमार घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। उसने 20 दिनों की यात्रा के बाद उसी साधु के पास पहुंचकर प्रणाम किया और पूछा, हे तपस्वी महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहां मिलेगा? तपस्वी ने कहा, पुत्र, वह राह अत्यंत खतरनाक है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम वहां जाने का विचार छोड़कर घर लौट जाओ। अब तक जो भी वहां गया है, कोई लौटकर नहीं आया। कुछ दिन पहले एक युवक आया था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था। मैंने उसे भी बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और वह भी अब तक वापस नहीं आया। राजकुमार ने जवाब दिया, वह मेरा बड़ा भाई था। मुझे मालूम है कि वह अब जीवित नहीं है, लेकिन यह नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। क्या यह प्राकृतिक कारणों से हुआ या किसी दुश्मन ने उसे घेर कर मारा? सिद्ध तपस्वी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं। बहुत से लोग मेरी चेतावनी को नजरअंदाज करके उस रास्ते पर गए और काले पत्थर बन गए। यही तुम्हारे भाई के साथ भी हुआ है। मैं फिर से कहता हूं कि तुम मेरी बात मानो और लौट जाओ, वरना तुम भी काले पत्थर बनकर रह जाओगे। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, हे तपस्वी, अब तो मैं आगे बढ़ चुका हूं। पीछे लौटने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। तपस्वी ने कहा, पुत्र, यदि तुम अड़े हो तो जाओ, इस गेंद के पीछे पीछे चलो। यह गेंद तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी। यह कहकर तपस्वी ने गेंद लड़का दी। गेंद लुढ़कती हुई आगे बढ़ती गई और राजकुमार उसके पीछे पीछे चलता गया। कुछ देर चलने के बाद वह गेंद एक पहाड़ी की तलहटी पर जाकर रुक गई। दूसरे राजकुमार ने घोड़ा वहीं छोड़ दिया और पहाड़ी पर चढ़ने लगा। जैसे ही उसने कुछ कदम चढ़ाई की, उसे पीछे से किसी की डांटने की आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, अबे गुस्सैल, अरे बदतमीज, तू कहां चला जा रहा है? रुक जा, मैं तुझे सजा दूंगा। इन गालियों को सुनकर राजकुमार को गुस्सा आ गया। उसका खून खौल उठा और वह तपस्वी की दी हुई चेतावनी भूल गया। उसने म्यान से तलवार निकाल ली और पलटकर देखने लगा कि गाली देने वाले को मार डाले। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वह और उसका घोड़ा दोनों काले पत्थर में बदल गए। उधर राजकुमारी ने वह माला देखी जिसे उसका दूसरा भाई देकर गया था। वह माला उसने अपने गले में पहन रखी थी। उसने देखा कि माला के सभी मोती एक दूसरे से चिपक गए हैं। यह देखकर वह जोर जोर से चीख पड़ी। वह समझ गई कि उसका दूसरा भाई भी अब इस दुनिया में नहीं है। अपने भाई के गम में वह फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने निश्चय किया, मेरे ही कारण मेरे दोनों भाई काल के गाल में समा गए। अब मैं भी जीकर क्या करूंगी? मित्रों, वह लड़की हर कला में निपुण थी। उसे शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसे सभी गुणों का अच्छा ज्ञान था। अब तो उसने घोड़े पर सवार होकर खुद ही अपने भाइयों की खोज में निकलने का निर्णय लिया। 20 दिनों की यात्रा के बाद वह उसी साधु के पास पहुंची और तपस्वी को प्रणाम करके पूछा, हे तपस्वी महाराज, मुझे बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि यह सब कहां मिलेगा। तब साधु ने कहा, बेटी, तुम एक लड़की हो। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो और जिन चीजों को पाने की तुमने ठानी है, उन्हें भूलकर घर लौट जाओ। वह मार्ग अत्यंत कठिन था। लड़की ने तपस्वी के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की और कहा, तपस्वी जी, अब मैं पीछे नहीं लौट सकती। कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि उस मार्ग में कौन कौन से खतरे हैं, ताकि मैं पहले से ही उनका सामना करने की तैयारी कर सकूं। साधु ने लड़की को सब कुछ विस्तार से समझा दिया। उन्होंने कहा, बेटी, खतरा सिर्फ तब तक है जब तक तुम पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच जाती। चोटी पर पहुंचते ही तुम्हें वहां बोलने वाली चिड़िया मिल जाएगी। वही चिड़िया तुम्हें उस पेड़ और सुनहरे पानी के बारे में जानकारी देगी। ध्यान रखना, पहाड़ पर चढ़ते समय पीछे से सुनाई देने वाले कठोर शब्दों और गालियों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते जाना। वहां जितने भी काले पत्थर हैं, वे सब वे लोग हैं
जिन्होंने उन गालियों को सहन नहीं किया। कुछ समय पहले 2 युवक भी यहां आए थे और वे भी शायद उन्हीं पत्थरों के बीच में हैं। लड़की ने कहा, महात्मा जी, वे दोनों मेरे भाई थे। फिर उसने कहा, इसका मतलब यह है कि वे कटु शब्द किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बशर्ते उन्हें अनसुना करते हुए आगे बढ़ा जाए। इसके बाद लड़की ने अपने कानों में रुई भर ली। तपस्वी ने उसे गेंद दे दी जो उसे मार्ग दिखाने लगी। लड़की गेंद के पीछे पीछे चलती रही। गेंद पहाड़ की तलहटी पर जाकर रुक गई। लड़की ने घोड़ा वहीं छोड़ दिया और पहाड़ पर चढ़ने लगी। पीछे से भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन लड़की के कानों में रुई होने के कारण वह उन्हें सुन नहीं पाई। वह अविराम आगे बढ़ती रही। आवाजें धीरे धीरे और तीव्र होती गईं, लेकिन लड़की ने उन्हें अनसुना करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां उसने देखा कि एक सुंदर चिड़िया मधुर सुर में गा रही थी। लड़की को देखते ही चिड़िया कड़क आवाज में बोली, ए लड़की, खबरदार, मेरे पास मत आना। चिड़िया की डांट फटकार सुनकर लड़की मुस्कुराई और तुरंत दौड़कर चिड़िया का पिंजरा उठा लिया। उसने कहा, चिड़िया रानी, अब से मैं तुम्हारी स्वामिनी हूं। अब तुम हमेशा मेरे अधिकार में रहोगी। इसके बाद लड़की ने अपने कानों से रुई निकाल दी। चिड़िया बोली, तुम सही कह रही हो। अब मैं सदा तुम्हारे पास रहूंगी। मैं हमेशा इस पिंजरे में कैद रहती हूं और संसार में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे न मालूम हो। मैं तुम्हारे बारे में भी उतना जानती हूं जितना शायद तुम खुद भी नहीं जानती। मेरे कारण तुम्हें बहुत लाभ होगा। अब मैं तुम्हारी सेवा में रहूंगी। बताओ, मुझसे क्या चाहती हो? चिड़िया की बात सुनकर लड़की अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने कहा, मुझे अपने भाइयों के पत्थर बनने का गहरा दुख है। खैर, यह बात मैं बाद में करूंगी। पहले यह बताओ कि गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा? चिड़िया ने उसे मार्ग बताया और लड़की वहां पहुंच गई। वहां उसने एक सुनहरे पानी का कुंड देखा। उसने चांदी के बर्तन में उस पानी को भर लिया। फिर उसने चिड़िया से गाने वाले पेड़ के बारे में पूछा। चिड़िया ने बताया, तुम्हारे पीछे का बड़ा जंगल ही वह स्थान है जहां वह पेड़ मिलेगा। वहां जाकर तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि उस पेड़ से मधुर संगीत निकलता होगा। लड़की ने कहा, यह तो सही है, लेकिन मैं उस पेड़ को उखाड़कर कैसे लाऊंगी? चिड़िया बोली, तुम्हें पूरा पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसकी एक टहनी तोड़ लेना। जब तुम उसे अपने बाग में लगाओगी तो वह जल्द ही एक पूरे वृक्ष का रूप ले लेगी। चिड़िया के निर्देशानुसार लड़की जंगल में पहुंची और वाले पेड़ की एक टहनी तोड़कर अपने साथ ले ली। अब लड़की के पास तीनों चीजें थीं, लेकिन उसे अपने भाइयों की चिंता सबसे अधिक थी। उसने चिड़िया से पूछा, चिड़िया रानी, मेरे दोनों भाई पत्थर बने पड़े हैं। क्या मैं उन्हें जीवित कर सकती हूं? और मुझे यह भी नहीं पता कि उन काले पत्थरों में मेरे भाई कौन से हैं। चिड़िया ने कहा, तुम सुनहरे पानी का उपयोग करो। इस पानी की एक एक बूंद पत्थरों पर डालती जाओ। सभी पत्थर, चाहे वे लोग हों या घोड़े, अपने असली रूप में लौट आएंगे। चिड़िया की बात सुनकर लड़की आनंदित हो गई। वह पिंजरा, सुनहरा जल और टहनी लेकर पहाड़ से नीचे उतरने लगी। रास्ते में जहां भी उसे काले पत्थर दिखाई दिए, उसने उन पर सुनहरे जल की एक एक बूंद छिड़क दी। जैसे ही पानी गिरा, पत्थर इंसानों और घोड़ों के असली रूप में बदल गए। उन्हीं पत्थरों के बीच उसके दोनों भाई भी थे। भाइयों को जीवित देख राजकुमारी उनसे लिपटकर रोने लगी। उसने कहा, भाइयों, मुझे चिड़िया, सुनहरा पानी और गाने वाले पेड़ की टहनी मिल गई है। इन्हीं की मदद से मैं तुम्हें जीवित कर पाई हूं, और यहां पड़े सभी काले पत्थरों को भी मैंने नया जीवन दिया है। मित्रों, वहां उपस्थित सभी लोग जिन्हें जीवन दान मिला, राजकुमारी और उसके भाइयों का धन्यवाद करने लगे। हम सदैव तुम्हारे आभारी रहेंगे और तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। राजकुमारी ने कहा, मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया है। मैं अपने भाइयों को पुनर्जीवित करना चाहती थी, और यदि इसमें तुम्हारा भी भला हो गया तो यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। अब तुम सब अपने अपने निवास स्थानों के लिए लौट जाओ। इधर राजकुमारी और उसके दोनों भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। दोनों राजकुमारों ने एक एक वस्तु ले ली। एक ने पानी की सुराही ली, दूसरे ने गाने वाला पेड़, और राजकुमारी ने चिड़िया का पिंजरा। बाकी जितने भी लोग राजकुमारी के कारण पुनर्जीवित हुए थे, वे उनके पीछे पीछे चलने लगे।
राजकुमारी और उसके भाई तपस्वी के आश्रम में उनका धन्यवाद करने पहुंचे, लेकिन तपस्वी वहां से जा चुके थे। वह संत केवल इसी कार्य के लिए वहां वर्षों से निवास कर रहे थे। उन्हीं की सहायता से राजकुमारी को तीनों वस्तुएं प्राप्त हुई थीं। राजकुमारी अपने भाइयों के साथ अपने महल लौट आई। महल के सामने वाले बगीचे में उसने बोलने वाली चिड़िया का पिंजरा लटका दिया। जैसे ही चिड़िया ने गाना शुरू किया, चारों ओर से हजारों पक्षी आकर उसके साथ सुर में सुर मिलाने लगे। राजकुमारी ने उसी बगीचे में गाने वाले पेड़ की टहनी भी लगा दी। कुछ ही दिनों में वह टहनी एक विशाल वृक्ष में बदल गई। जब हवा चलती तो उसकी पत्तियों की सरसराहट से संगीत की ध्वनि निकलती। इसके बाद राजकुमारी ने संगमरमर के पत्थरों से एक कुंड बनवाया और उसमें सुनहरा पानी भर दिया। थोड़ी ही देर में उस कुंड से एक सुंदर फव्वारा निकलने लगा। जल्द ही उस बगीचे की शोहरत पूरे नगर में फैल गई। लोग राजकुमारी के अद्भुत बगीचे को देखने आने लगे। धीरे धीरे नगर के सभी लोग राजकुमारी और उसके भाइयों को जानने लगे और उनसे प्रेम करने लगे। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार के लिए गए। संयोग से उसी समय वहां का राजा भी शिकार खेलने आया। अचानक दोनों राजकुमार राजा के सामने आ गए और उन्हें प्रणाम किया। राजकुमार इतने आकर्षक थे कि राजा उनकी सुंदरता देखकर ठहर गया। उसने उनसे उनका नाम और निवास स्थान पूछा। राजकुमारों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम आपके दिवंगत सिपाही के पुत्र हैं। हमारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम अपनी बहन के साथ जंगल के किनारे उस महल में रहते हैं जिसे हमारे पिता ने आपकी अनुमति से बनवाया था। राजा ने कहा, यह तो उचित है, लेकिन लगता है तुम यहां शिकार कर रहे थे। क्या तुम्हें पता नहीं कि यह शाही शिकारगाह है और यहां शिकार करना मना है? राजकुमारों ने निवेदन किया, महाराज, हमारे पिता की असमय मृत्यु हो गई। हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। इसी कारण हमसे भी अन्य युवाओं की तरह त्रुटियां हो जाती हैं। राजा ने उनकी विनम्रता पर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, क्या तुम्हें शिकार करना आता भी है? दोनों राजकुमार बोले, हाँ महाराज, हमें शिकार करना भली भांति आता है। आप हमें अवसर दें, हम इसे सिद्ध करके दिखाएंगे। राजा ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें मौका देता हूं, हमें शिकार दिखाओ। थोड़ी ही देर में दोनों राजकुमारों ने एक सिंह और एक भालू का शिकार किया और राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उनकी वीरता देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, पुत्रों, मैं तुम्हें अपनी वीरता से दूर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे महल में आकर मेरे साथ भोजन करो। राजकुमारों ने उत्तर दिया, महाराज, इस समय हम आपके साथ नहीं आ सकते। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं आ सकते? राजकुमारों ने बताया, हमारी एक बहन है। हम तीनों हर काम में परस्पर परामर्श करते हैं। हम बहन की सलाह के बिना यह निर्णय नहीं ले सकते। राजा ने कहा, यह सुनकर मुझे खुशी हुई कि तुम भाई बहन आपस में मिलकर निर्णय लेते हो। ठीक है, आज तुम अपने घर जाओ और अपनी बहन से पूछकर कल इस स्थान पर मुझसे मिलने आना। दोनों राजकुमार राजा से आज्ञा लेकर घर लौट आए, लेकिन बहन से इस विषय में चर्चा करना वे भूल गए। अगले दिन जब वे फिर शिकार के लिए जंगल गए तो राजा ने उनसे पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से सलाह ली? राजा के सवाल पर दोनों राजकुमार घबराए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, हमसे भूल हो गई। हम इस विषय में चर्चा करना भूल गए। राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल तुम पूछ ही लोगे। राजकुमार अपने घर लौटे और अपनी बहन से बोले, बहन, आज हम शिकार खेलने गए थे और वहां हमें राजा मिले। राजा ने हमें अपने यहां भोजन पर बुलाया है। राजकुमारी ने उत्तर दिया, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, लेकिन रुको, मैं पहले चिड़िया से पूछ लूं कि क्या हमें राजा का निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए या नहीं। राजकुमारी तुरंत चिड़िया का पिंजरा लेकर अपने कमरे में गई और पूछा, चिड़िया रानी, तुम्हें तो सारी बातें मालूम होती हैं। तुमसे कुछ भी छुपा नहीं रहता और तुम्हारी सलाह हमेशा सही होती है। मुझे तुमसे एक सवाल करना है। मेरे दोनों भाइयों को राजा ने भोजन पर बुलाया है। मुझे बताओ, इस पर तुम्हारा क्या विचार है? चिड़िया ने उत्तर दिया, मालकिन, तुम्हारे भाइयों को राजा का आदेश मानना चाहिए। राजा राज्य का स्वामी होता है और उसका मेहमान बनना इन दोनों के लिए किसी भी तरह से हानिकारक नहीं होगा।
वे शौक से जाएं, लेकिन उन्हें राजा के लिए अपने घर पर भी भोजन का निमंत्रण देना चाहिए। राजकुमारी ने पूछा, चिड़िया, मुझे एक और सवाल पूछना है। अगर राजा हमारे घर आए तो क्या मुझे उसके सामने जाना चाहिए? चिड़िया ने उत्तर दिया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। राजा अपने प्रजा के लिए पिता के समान होता है और पिता के सामने जाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। चिड़िया से सलाह लेने के बाद राजकुमारी ने अपने दोनों भाइयों को राजा के निमंत्रण पर जाने का आदेश दे दिया। दोनों राजकुमार राजा से मिलने के लिए जंगल में गए और बोले, महाराज, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है, लेकिन हम तभी स्वीकार करेंगे जब आप हमारा निमंत्रण भी स्वीकार करेंगे। राजा ने दोनों राजकुमारों को महल में बुलाया और उनकी शानदार खातिरदारी की। राजा ने उनकी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की कि दरबारी और सरदारों को ईर्ष्या होने लगी। वे यह सोचने लगे कि राजा अजनबियों के प्रति इतना दयालु क्यों है। राजा के सभी कर्मचारी हैरान थे और सोच रहे थे कि इन अपरिचितों का इतना आदर क्यों किया जा रहा है। दोनों राजकुमारों के रूप, रंग और आचार विचार से सभी प्रभावित थे। वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि राजा के पिंजरे में बंद चिड़िया के पेट से अगर बच्चा होता तो वह अब तक बड़े बालकों के रूप में होता। जब राजा महल में लौटे तो भोजन का समय हो चुका था। सेवकों ने सोने के बर्तनों में भोजन परोसा। राजा ने दोनों राजकुमारों को भोजन करने के लिए बैठने को कहा। दोनों राजकुमार बहुत ही संस्कारी थे और राजा ने उनकी कई परीक्षा ली, जिसमें वे हर बार खरे उतरे। राजा सोचने लगा, ऐसी तेज बुद्धि और वीरता के स्वामी यदि मेरे पास होते तो कितना अच्छा होता। भोजन के बाद राजा उन्हें अपने मनोरंजन कक्ष में ले गया और काफी देर तक उनसे बातें करता रहा। उसकी बातों से उसका मन नहीं भर रहा था। राजा ने गायन और वादन की कला का आयोजन करने का आदेश दिया। सर्वश्रेष्ठ गायकों और वादकों को बुलाया गया और उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया। फिर नृत्य का भी आयोजन हुआ, जिसमें नृत्यांगनाओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। सभी लोग खुश हो गए और नाटककारों ने नाटक किए। यह कार्यक्रम कई घंटों तक चलता रहा। शाम होने पर दोनों राजकुमारों ने राजा से अपने घर जाने की अनुमति मांगी और कहा, महाराज, अब आप भी हमारे घर पधारें और हम पर कृपा करें। राजा ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और कहा, मुझे तुम्हारे घर आकर प्रसन्नता होगी। मैं तुम्हारी बहन से जरूर मिलना चाहूंगा। इस प्रकार दोनों राजकुमार अपने घर लौट आते हैं और घर पहुंचकर वे अपनी बहन से कहते हैं, राजा ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और यह भी वादा किया कि कल शिकार से लौटकर वह हमारे घर जरूर आएंगे। अब हमें राजा के स्वागत सत्कार के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करना होगा। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेकर सब कुछ व्यवस्थित कर लूंगी। फिर वह चिड़िया का पिंजरा अपने कमरे में लेकर जाती है और चिड़िया को पूरी घटना बताती है। चिड़िया ने कहा, मालकिन, यह तो बहुत सौभाग्य की बात है कि राजा आपके घर आ रहे हैं। तुम्हारे द्वारा किया गया सत्कार सर्वोत्तम होना चाहिए, लेकिन एक विशेष व्यंजन तैयार करो। तुम खीर का गाढ़ा रूप बनाओ और उसे सजाने के लिए जगह जगह मोती डाल दो। राजकुमारी बोली, यह क्या व्यंजन है? मैंने सुना है कि हंस मोती खाते हैं, लेकिन क्या राजा मोती खाएंगे? यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर इतने सारे मोती कहां से मिलेंगे? चिड़िया ने कहा, तुम इस बारे में चिंता मत करो। तुम्हारे बगीचे की पूर्व दिशा में एक पेड़ है। उसी पेड़ की जड़ में खुदाई करने से तुम्हें ढेर सारे मोती मिल जाएंगे। चिड़िया की सलाह मानते हुए राजकुमारी ने 2 सेवकों को लेकर उस पेड़ की जड़ को खुदवाया और देखा कि वहां एक सोने का संदूक मिला, जिसमें तरह तरह के आभूषण और सुंदर मोती भरे हुए थे। राजकुमारी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अब उसे चिड़िया पर पूरी तरह से विश्वास हो गया। इसके बाद राजकुमारी ने अपने घर की सफाई कराई, जिससे घर पूरी तरह से चमकने लगा। फिर दोनों राजकुमार अच्छे कपड़े पहनकर घोड़ों पर सवार होते हैं और शाही शिकारगाह में पहुंच जाते हैं। शिकारगाह में कुछ समय तक वे राजा के साथ शिकार करते हैं, लेकिन उस दिन तेज गर्मी और सूर्य की तीव्रता के कारण शिकार जल्दी खत्म कर दिया और वे अपने सैनिकों को वापस भेज देते हैं। राजा अपने सैनिकों के साथ राजकुमारों के घर पहुंचता है।
जब राजा दरवाजे पर पहुंचता है तो राजकुमारी ने हाथ जोड़कर उसका स्वागत किया। राजकुमारों ने बताया, यह हमारी बहन है। राजा ने राजकुमारी के सिर पर हाथ रखा और उसकी सुंदरता को काफी देर तक निहारा। राजकुमारी की खूबसूरती देखकर राजा को यह एहसास हुआ कि उसकी शक्ल कहीं से जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि किससे मिलती है। इसके बाद राजकुमारी राजा को अपने घर के अंदर लेकर जाती है और उसे अपने घर और बगीचे का हिस्सा दिखाती है। राजा ने घर और बाग की सजावट को देखकर कहा, तुमने अपने महल और बगीचे की सजावट बहुत अच्छे तरीके से की है। अब मुझे अपना बाग दिखाओ, क्योंकि किसी ने मुझे तुम्हारे बाग की बहुत तारीफ की है। यह बाग तुम्हारे पिता ने लगाया था, है ना? राजा बाग की ओर ध्यान से देखता है। बाग में सब कुछ सुंदर था, लेकिन वहां के फुब्बारे ने उसकी पूरी तवज्जो आकर्षित की। सुनहरा पानी ऊंचाई तक उछल रहा था। राजा पास जाकर देखता है और हैरान रह जाता है। तभी उसे एक पेड़ से बहुत सुंदर संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। राजा कहता है, लगता है तुमने अपने बाग में गाने और बजाने वालों का भी इंतजाम किया है, क्योंकि यहां से बहुत सुंदर संगीत की ध्वनियां आ रही हैं। राजकुमारी हंसते हुए कहती है, महाराज, हमारे बगीचे में कोई गायक या वादक नहीं है। हमारे बगीचे में एक पेड़ है जिसके पत्तों की रगड़ से संगीत निकलता है। राजा इसे देखकर हैरान और अभिभूत रह जाता है। वास्तव में पेड़ से संगीत निकल रहा था। राजा ने कहा, यह तो बहुत ही अजीब चीज है। ऐसी चीजों का मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। तुमने इसे कहां से पाया है? राजकुमारी ने कहा, महाराज, यह मत पूछिए कि इसे हमने कहां से पाया। हम इसे मृत्यु के कगार से लाए हैं। फिर राजकुमारी ने राजा से कहा, मेरे पास एक और अजीब चीज है जिसे आप देख सकते हैं। यह एक चिद्दिया है जो इंसानों की तरह बोलती है, और जब यह गाती है तो सारे पक्षी इकट्ठा होकर इसके सुर में सुर मिलाते हैं। राजा उस चिद्दिया को ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने चिद्दिया को देखा, उसे पुरानी यादें ताजे हो आईं। फिर चिद्दिया ने राजा को वह सारी कहानी सुनाई जो पहले घट चुकी थी। राजा उन बातें सुनकर अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, यह सारी बातें तो हमें रानी की बहनों ने बताई थीं, जो रानी की सगी बहनें थीं, क्योंकि वे उसकी शुभचिंतक थीं। चिद्दिया ने कहा, महाराज, यही आपकी भूल थी कि आपने उन्हें शुभचिंतक समझ लिया। जब से उन लोगों ने देखा कि वे दरबारी बन गई हैं और रानी की छोटी बहन राजमाता बन गई है, तो वे जल भुनकर मर रही थीं। उन दुष्टों ने यह भी नहीं सोचा कि रानी ने शादी के बाद भी उनसे बहन जैसा प्यार बरकरार रखा था। रानी को मृत्युदंड दिलाने के लिए उन्होंने 3 बार झूठ बोला था। वह तो भला हो उस मंत्री का जिसकी वजह से रानी की जान बची। राजा को अपनी रानी के प्रति किए गए दुर्व्यवहार को याद करके आंखों में आंसू आ गए। फिर चिद्दिया बोली, महाराज, इन तीनों बच्चों को गौर से देखिए। ये तीनों बच्चे, पिल्ला, बिल्ली का बच्चा और बंदर, वही हैं जिन्हें आपकी रानी ने जन्म दिया था। रानी की दुर्दशा की वजह उनकी बहनें थीं। रानी की बहनों ने इन बच्चों के जन्म पर इनके स्थान पर मृत जानवर रख दिए थे और इन्हें कंबल में लपेटकर टोकरी में डालकर नहर में फेंक दिया था, ताकि ये मरकर खत्म हो जाएं और कोई जान भी न सके। लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ये जीवित रहें। आपके दरबार का माली, जिसका कोई संतान नहीं थी, उसने इन बच्चों को नहर से निकाल लिया और अपनी संतान की तरह इनका पालन पोषण किया, इन्हें अच्छे संस्कार दिए और इनके लिए यह महल बनवाया। यह तीनों कोई और नहीं, आपकी रानी के बच्चे हैं। राजा ने चिद्दिया से कहा, चिद्दिया, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? तुम्हारी वजह से दुश्मनों की क्रूरता और रानी की निर्दोषता मेरे सामने साफ हो गई है। तुमने मेरे बच्चों की पहचान करवाई, जिनके प्रति मैं हमेशा एक अनजानी सी ममता महसूस करता था। अब मुझे समझ में आया कि मैं उनकी बातों पर नाराज क्यों नहीं हो पाया। इस तरह राजा ने अपने तीनों बच्चों को गले लगा लिया। चारों की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा वापस लौट आई हो। इसके बाद सबने मिलकर भोजन का आनंद लिया। कुछ समय बाद राजा ने कहा, अब मैं महल लौटता हूं, कल फिर वापस आऊंगा। कल तुम सबको मेरी नहीं, बल्कि अपनी माता के स्वागत के लिए तैयार रहना। फिर महल में रहने के लिए भी तुम लोगों को चलना होगा। महल लौटकर राजा ने मंत्री को बुलवाया
और उसकी प्रशंसा की कि तुम कितने बुद्धिमान हो, तुम्हारी वजह से रानी की जान बची थी। फिर राजा ने मंत्री को सारी कहानी सुनाई और कहा, अब इन दोनों दुष्ट बहनों को बुलाकर वही दंड दिया जाए जो मैंने अपनी रानी को दिया था। ये बिल्कुल भी दया की पात्र नहीं है। मंत्री ने बिना देर किए राजा के आदेश का पालन किया और दोनों दुष्ट बहनों को वही सजा दी जो वे हकदार थीं। उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया और रानी को पिंजरे से निकालकर राजा ने उसे गले लगा लिया। बार बार उससे माफी मांगी और बताया कि उसके दोनों बेटे और बेटी जिंदा हैं। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई और लोग खुशी से उत्सव मनाने लगे। हर जगह नाच गाना होने लगा। रानी राजा के साथ महल में आ गई और तीनों बच्चे अपनी मां से लिपटे रहे। रानी अपने बच्चों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। आज भगवान ने उन्हें फिर से मिलाया था। राजकुमारी ने अपनी मां को बोलने वाली चिद्दिया से भी मिलवाया और अपने सुंदर बाग में खड़ा वह पेड़ दिखाया जिससे संगीत निकलता था। चिद्दिया ने राजा और रानी से कहा, हे राजन, जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखें तो इससे न केवल आपके बच्चों पर संकट नहीं आएगा बल्कि कभी धन की हानि भी नहीं होगी और धोखेबाजों से भी बचा जा सकता है। पहली बात, बिना देखे समझे या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर किसी को सजा देने का मामला हो तो कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी आंखों से देखकर या अच्छे से जांच परख कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। कई बार इस तरह के निर्णयों से निर्दोष को दोषी बना दिया जाता है और गुनहगार बच जाते हैं। किसी भी कार्य में संयम और विवेक से निर्णय लेना चाहिए, चाहे वह धन का मामला हो या रिश्तों का। जल्दबाजी और अंधविश्वास से बचना चाहिए। अपने निर्णयों में संतुलन बनाए रखना और सही समय पर सही निर्णय लेना आपको आर्थिक हानि से बचा सकता है और अपने करीबी लोगों से धोखा खाने की संभावना को भी कम कर सकता है। दूसरी बात, चाहे कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, उस पर भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा वही व्यक्ति धोखा देता है जिस पर हमें विश्वास होता है। विश्वास तभी करें जब आप उसे अपनी कसौटी पर परख लें और बीच बीच में उसकी परीक्षा करते रहें। तीसरी बात, लोग धोखा इन 3 कारणों से देते हैं: ईर्ष्या, लोभ और अपमान। हमेशा ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहें, लालची और कामी व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें और कभी किसी का अपमान न करें। अगर आप इन तीनों से बचकर चलते हैं तो आप और आपका परिवार हमेशा धोखों और संकटों से सुरक्षित रहेगा और कभी धन की हानि नहीं होगी। इस तरह राजा का पूरा परिवार फिर से एक साथ आ जाता है और महल में खुशी लौट आती है। रानी की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।